नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज मैं आपको उत्तर छायावादी रचनाओं में, उत्तर छायावादी काव्य में प्रेम की जो विशेष बातें हैं उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी। और उस चर्चा के माध्यम के को करने में मैं आपको कुछ ऐसी भी बातें बताऊँगी जो मैंने पहले शायद नहीं बताई हो। पहली बात तो ये है कि जो उत्तर छायावादी रचनाएं हैं उसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन ज़्यादा है, वियोग का वर्णन ज़्यादा है, पहली बात ये। दूसरी बात, जो रचनाएं हैं, यदि आप व्यंग के चित्रण को यदि प्रत्यक्ष रूप में कहीं पढ़ना चाहती हैं तो उत्तर छायावादी रचनाओं में व्यंग के माध्यम से ही काव्य जो है वो प्रस्तुत हुआ है। तो इसके जो सौंदर्य को और इस व्यंग भरी रचनाओं को प्रेम के माध्यम से वियोग को कैसे व्यक्त किया जाता है, इसको सीखना है तो उत्तर छायावादी रचनाओं में आप सीख सकते हैं। दूसरी बात, और पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप कृष्ण के और राधा के यानी पूर्व मध्यकाल के भक्ति साहित्य में चले जाएं, और यदि आपको श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष की लक्षणा के रूप देखने हो, लक्षणा व्यंग का किसी भी काव्य की 3 विधाएं में से सर्वश्रेष्ठ विधा होती है व्यंग्यात्मक रचना, जिसके बारे में मैंने चर्चा करके बता दिया कि छायावाद की रचनाएं व्यंग्यात्मक रचना है। इसके बाद में यदि बात करूं, ये तो लक्षणात्मक रचना के सर्वश्रेष्ठ, वैसे सभी तरह के उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन विशेष उदाहरण कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो लक्षणा के विशेष उदाहरण यदि आपको देखने तो संयोग पक्ष के भी आप भरपूर उदाहरण मिलेंगे, और वियोग पक्ष के भी कहाँ मिलेंगे, भक्ति साहित्य में, कृष्ण भक्ति साहित्य में आप चले जाइए, वहाँ लक्षणा के उदाहरण से भरा पड़ा है साहित्य, इतने लक्षणा के उदाहरण। इसके साथ साथ यदि आप वियोग में और अतिशयोक्तिपूर्ण रचनाओं के बारे में यदि कहीं चर्चा करना चाहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में यदि जानना चाहते हैं, वियोग पक्ष हो, अतिशयोक्ति हो, व्यंग्यात्मक और लक्षणात्मक और अभिधात्मक तीनों विधाओं को यदि कहीं देखना चाहते हो तो केवल एक उसमें चले जाइए, जायसी में आपको तीनों विधाएं मिल जाएंगी। काव्य की तीनों विधाएं, कहीं और जाने की जरूरत, एक ही में तीनों विधाएं मिलेंगी, आपको भरपूर रूप से मिलेंगी। यानी आपको व्यंग्यात्मक भी रचनाएं भी मिल जाएंगी, लक्षणात्मक रचनाएं भी मिल जाएंगी और अभिधात्मक भी मिल जाएंगी। साथ साथ इन तीनों के साथ साथ एक विशेष बात ये, अतिशयोक्तिपूर्ण रचनाएं बहुत मिलेंगी, अलंकारों की भरमार मिलेगी। यदि आप जैसे के काव्य में चले जाएंगे तो अलंकारों की भरमार मिलेगी, ये विशेषता है उस काव्य की। और इसी तरीके से यदि, अब मैं सारी विशेषताएं सभी की नहीं बताऊंगी, लेकिन ये मैंने कुछ बताई, और अब मैं आती हूँ वापस से आपके इस उत्तर छायावादी काव्य पर, कि जहाँ पर प्रेम के बारे में चर्चा अधिक की गई है और प्रेम में व्यंग्यात्मक रचनाओं की चर्चा को अधिक किया गया है। और तो व्यंग्यात्मक रचनाओं में यदि हम बात करें तो हम जैसे कहते हैं, जैसे मतलब जो वियोग का रूप है, जैसे देखिए, टूट गया मधुघट नसीब सा, जो मैं उसका एक टूक था, छलनी हुआ कलेजा जिसका, उसकी अंतिम एक हुक था। ये नरेंद्र शर्मा जी की रचना है, जो कि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रेम की वियोग पक्ष को उभारने की कोशिश की है। इसी तरीके से अंचल जी की रचना देखें, पर मिले कब प्राण के वे मीत, वे मन के निवासी, है उमंगों के प्रलय में मिट रही पगली जवानी, जल रहा प्यासा या मेरे पिया की ये निशानी। ये अंचल जी की रचना है। इसी तरह से दिनकर जी की रचना देखिए, पढ़ो रक्त की भाषा को, विश्वास करो इस लिपि का, ये लिपि मानस को न भरमाएगी, छली बुद्धि की बात ही जिसे सुख दुख से भरे भुवन में, पाप दिखता वहाँ जहाँ सुंदरता उलस रही है, और पुण्य वहाँ जहाँ कंकाल पुलिस कांटे हैं। ये दिनकर जी की रचना है। आप इन रचनाओं में मुख्य बात क्या देखेंगे? मुख्य बात ये देखेंगे कि इन सभी रचनाओं में जो बात कही हुई है
वो व्यंग्यात्मक तो कही गई है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। सभी, यदि एक आम व्यक्ति इसको पढ़ करके और रचना की सारी चीज़ों को जानना चाहे तो शायद उसको समझ में भी नहीं आएगी सामान्य रूप से, यदि इसको व्यक्त कर दिया जाए तो। और जो अभिधात्मक रचना है वो इतनी, उसका यदि आप रूप देखना चाहते हैं, उसकी फसलें यदि लगती हुई देखना चाहते हैं, तो वर्तमान में देखिए उसकी फसलें उगाई जा रही हैं। इस समय उसकी फसलें उग रही हैं और इसी के कारण से कविता वापस से सिर चढ़ कर के बोलने लगी है। कविता का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा है। वापस से कवियों को सम्मान मिलने लगा है, क्योंकि बीच में सम्मान खो इसलिए गया, एक तो व्यक्ति आर्थिक अभाव में जूझ रहा था, दूसरे उसको समझ में ही नहीं आता था। सामान्य भाई वो तो राज दरबार की कविता थी, व्यंग्यात्मक रचना, तब समझ में आ रही थी। राज दरबार में उनके पास समय समय बैठ कर के सुनते रहो बस, और कोई काम नहीं था भाई। वो उनके लिए तो जब युद्ध का समय हो तब एक समय है, जिसकी चर्चा वो 2 घंटे 4 घंटे जो एक समय था उस पर निश्चित समय पर चर्चा होती थी। उसके बाद का समय पूरा इन्हीं चीज़ों में ही उनका जाता था, राज दरबारों का या सामंतों का। तो उस समय के लिए ये व्यंग्यात्मक रचनाएँ ठीक थी। यदि एक आम व्यक्ति की भाषा में आम व्यक्ति तक बात पहुंचानी हो तो अभिधात्मक विधा सर्वश्रेष्ठ विधा है, क्योंकि उससे सरल, उससे सही तरीका नहीं है व्यक्ति को जीवन संबंधित चीज़ों के अनुभव कराने की। छायावादी रचनाएं जो हैं वो जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाती, वो ऊपर के स्तर तक ही रह जाती हैं। यानी कुछ खास जो उस साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति, उनके तो उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती, लेकिन अन्य व्यक्तियों तक नहीं समझ में आती। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और मैंने काव्य में जो मुख्य विशेषताएं थी उनके बारे में चर्चा की, और जो अन्य कवि हैं इसी तरह के जो अन्य कवि हैं उनके बारे में मैं चर्चा अक्सर करती रहती हूँ। मैंने उन कवियों को नहीं लिया है, चाहे वो महादेवी वर्मा हो या फिर और जितने भी कवि हैं, मैंने उन सब की चर्चा इसीलिए नहीं की है। उनकी चर्चा करना, उनकी चर्चा तो हम बार बार करते आए हैं। ये अन्य जो कवि 2-3 कवि मैंने जो बताए उनके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं होती, इसलिए मैंने उनकी रचना के माध्यम से व्यंग्यात्मक रचना की तरफ आपकी दृष्टि डाली है। और ये इतना बड़ा विषय है कि इसके बारे में जितना भी चर्चा की जाए वो कम पड़ जाएगी। इतना काव्य लिखा गया है और व्यंग्यात्मक लिखा गया है, और वियोग पक्ष को ज़्यादा जो है इसमें उभारने की कोशिश की गई है, चाहे वो छायावाद हो या उत्तर छायावाद हो। ये दोनों ही वियोग पक्ष में ही सबसे ज़्यादा कविताओं की रचना करने में सफल हुए। यदि संयोग और वियोग के दोनों सफल रूप में देखना चाहते हैं तो मैं बता चुकी, और यदि इसके कुछ सामान्य पक्ष को देखना चाहते हैं तो वो रीतिकाल में आप देख सकते हैं कि वहाँ भी कुछ सामान्य रूप में ये दोनों लक्षणा और संयोग और वियोग के दोनों रूप प्रेम के मिल जाएंगे। और अब अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों की भरमार आपको मिलेगी। व्यंग्यात्मक भी बहुत मिलेगा, क्यों बिहारी ने जो रचनाएँ लिखी हैं उनमें अलंकारों का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। यानी अलंकार को मतलब इस हद तक अलंकार डाले गए हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अलंकार से रचना बोझिल इतनी है कि उसको उठाना भी भारी पड़ जाता है। यानी सामान्य तक तो जब पहुंचेगी चीज़ जब वो उठ सके, यानी एक जो श्रेष्ठ जानकार है वो भी उसको उठाने में सक्षम नहीं हो पाता, तो अन्य तक कैसे पहुँचे बात। कुछ इस तरह की रचनाएँ प्रस्तुत की गई। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो सब पसंद है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।